अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी क़ब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। मुहतरम सामिईन इकराम और उलमा इकराम, अपने इलाक़े के बंगला में, उर्दू में, हिंदी में बात करने वाले मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्रिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इस मुक़द्दस महीना में दीन की बातें सुनने के लिए और कहने के लिए हम सब को यहाँ इकट्ठा किया और जमा किया। इसलिए हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को एक और मर्तबा रमज़ानुल मुबारक महीना से नवाजा। हम में से बहुत लोग, हमारे भाई, हमारे किसी का बाप तो किसी की माँ, पिछले रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे। हम एक साथ खाते थे, पीते थे, एक साथ अफ्तार किया करते थे, हर चीज़ हम एक साथ किया करते थे। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। शायद कल, अगली साल रमज़ान के महीना में हम में से किसी का कोई ठिकाना नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, अगली साल शायद हम अल्लाह के बुलाए पर जाना भी हो सकता है। इसी तरह के सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। कब किसकी मौत आ जाए, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, किसी का कोई पता नहीं। इस रमज़ान का महीना मिलने के बावजूद अगर हम अपने आमाल को सही ना कर पाए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर हम कामयाब ना हुए, तो उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको रमज़ान का महीना मिल गया हो और वो अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सके और जन्नत को हासिल ना कर सके, ये दुआ जिब्रील अमीन, जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है, उन्होंने दुआ की थी। और तमाम लोगों का सरदार, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का सरदार अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया था। दुआ ये थी कि वो लोग हलाक व बर्बाद हो जाए, वो लोग खाक में मिल जाए जिनको रमज़ान का महीना मिला और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगकर जन्नत हासिल ना कर सके। अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ानुल मुबारक महीना में हमारी रोज़ा, तरावी और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए, आमीन। मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ फिरंदल मन्ना सलफ़ी मस्जिद के नौजवान भाइयों का, जिन्होंने हम सब के लिए इस तरह का प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नियत को, उनके आमाल को कबूल फ़रमाए और उनके कामों में इखलास अता फ़रमाए, आमीन। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद अपने ज़िंदगी का मकसद को समझना, अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलाना। आज मेरे सामने तमाम के तमाम नौजवान हैं। मैं नौजवान भाइयों को सामने रखते हुए चंद बातें बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं,
शायद दुनिया में कोई ऐसा काम हो जो आपसे ज़्यादा मेहनत करता हो। धूप, गर्मी, परेशानी, ये तमाम चीज़ें झेल करके आप बहुत मेहनत करते हैं। आप जैसे लोग के बारे में बताया जाता है, जो लोग धूप में भी और गर्मी में भी काम करते हुए अल्लाह को ना भूला हो, अल्लाह की इबादत करता हो, यानी उन नौजवान के बारे में बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन नौजवान की सबसे ज़्यादा इबादत पसंद है। तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा इबादत पसंद उस नौजवान की है, क्योंकि नौजवान के साथ बहुत बड़ी अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। जब कोई इंसान 35 से 40 साल का उम्र हो जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को या बंगला में बोलूं? ओके। एक तरफ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, जब 40 साल का उम्र हो जाता है, एक तरफ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, घर में बूढ़ी माँ होती है, उनका देखभाल करना होता है, उनका दवाई का इंतज़ाम करना होता है। तो दूसरी तरफ बीवी होती है, उनका देखभाल करना, बच्चे होते हैं उनको परवरिश करना, ये तमाम तरह की बोझ उनके सर पर होता है। एक नौजवान का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के बावजूद वो अपना वक्त निकल कर, अपना टाइम निकल कर अल्लाह के रास्ते में जितना हो सके वो इबादत करते हैं। इसीलिए इस इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए आज हम जो काम कर रहे हैं, ज़रूर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें काम करना ही होगा। कोई भी काम करें, काम करना ही होगा। उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम ना भूलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको पैदा किया, किस मकसद से पैदा किया, उस मकसद को ना भूलकर हम अपने ज़िंदगी को बसर करें। माँ बाप एक नौजवान की लाइफ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके साथ एहसान करना, उनके साथ देखभाल करना, उनका तमाम चीज़ों को पूरा करना हमारे लिए लाज़मी है, ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह का हुक्म है, अगर ना करें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तेरा रब का फैसला है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की इबादत करो, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर आपके तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए, अगर उनके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए और उनमें से कोई एक, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, खबरदार हो जाओ जब तुम अपने माँ बाप से बात किया करो, जब उनसे गुफ्तगू किया करो, फला तकुल लहुमा उफ़, उनसे कभी तुम उफ़ भी मत कहना, ना उनसे झड़कना। जब अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू किया करो, बातचीत किया करो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपनी आवाज़ को नीचे कर दो और एहतराम के साथ बात किया करो। मेरे भाइयों दोस्तों, बाप माँ बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे बाप और मेरी माँ और मेरे बाप दुनिया से चले गए हैं, उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिनका इंतकाल हो गया हो, जिनके पास है बहुत तरह तरह की कंप्लेन है, वो ये नहीं करते, वो करते, इस तरह बहुत तरह कंप्लेन है। लेकिन जिनके पास माँ बाप ना हो, उनको अच्छी तरह पता है कि उनका क्या कीमत है। अगर हम में से कोई माँ बाप खो चुके हैं,
इंतकाल हो चुका है, तो हम उनके लिए दुआ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम माँ की और बाप को मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत नसीब फ़रमाएँ। जिनके पास माँ बाप ज़िंदा है, अच्छी तरीक़े से उनको देखभाल करके हमें ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए, आमीन। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिदल रब्बी फ़ी रिदल वालिद व सुख़्तुर रब्बी फ़ी सुख़्तिल वालिद। अपने माँ बाप की खुशनुदी में, अपने माँ बाप की राज़ी में अल्लाह राज़ी होते हैं और उनके नाराज़गी में अल्लाह नाराज़ होते हैं। हदीस में पाया जाता है कि वो शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए, खाक में मिल जाए, जिनको ज़िंदगी में बूढ़े बाप और माँ मिल गया और उनका खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर लिया हो। दूसरे हदीस में आता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हो सकता है हमारे बहुत बड़ी कंप्लेन हो, जब हम केरला के सरजमीन पर, हम जब केरला के सरजमीन पर पैर रखें घर छोड़कर, हमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो माँ से रूठ के आया हो, माँ से बातचीत ना करके आया हो। बहुत सारे कारण हो सकता है। मेरे घर में 4 बेटा है अपने माँ का, मैं पहला बेटा हूँ। माँ छोटा बेटा से बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत नफ़रत करती है, मेरे बाल बच्चे को सही से देखते नहीं है। बहुत तरह के कंप्लेन है मेरे भाई और दोस्तों। माँ अगर ऐसा करती है और बाप अगर ऐसे करते हैं तो वो और अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगर वो ऐसे करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेंगे। लेकिन हम अपना कर्तव्य, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाएंगे। हमारा कर्तव्य ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनके साथ अच्छे सलूक करना। अगर हम में से कोई शख्स इस तरह के बातचीत ना करते हुए उनको दुख देकर हम केरला में पहुंच गए हैं, इस प्रोग्राम के बाद फ़ौरन अपने फ़ोन को उठाइए और अपने माँ बाप को फ़ोन करके सॉरी बोलिए और कहिए माँ मुझसे गलती हो गई है। इसलिए कि मेरे भाई और दोस्तों, जब हम काम करते करते हमारा हाथ कट जाता है, अगर ये ऊपर वाला जो चमड़ा कट जाए तो बहुत दर्द होता है। अगर वो ज़ख़म थोड़ा ज़्यादा हो जाए और हड्डी तक पहुंच जाए तो क्या हाल होगा, और ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा। और खुदा ना खास्ता अगर वो हड्डी टूट जाए तो क्या होगा, उससे भी ज़्यादा दर्द होगा। मेरे भाई दोस्तों, एक माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो आज की साइंस बताती है 22 हड्डी टूटने का जो दर्द होता है, एक हड्डी टूटने पर हमें जितना दर्द होता महसूस करने वाले होंगे, 22 हड्डियां टूटने के बाद जो दर्द होती है, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के वक्त वो दर्द होती है। मेरे भाई दोस्तों, इसीलिए माँ कुछ भी करे, बाप कुछ भी करे, माँ अगर इस्लाम में नहीं है, इस्लाम के बाहर है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है उनके साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह हम सब को माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। मैं बता रहा था कि हम नौजवान, हम सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ माँ बाप होती हैं तो दूसरे जानिब हमारे बीबियाँ होती हैं। बीबी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती है, बाल बच्चों को परवरिश करना पड़ता है, उनको मदरसा भेजना पड़ता है, स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी झंझट है। उन सब को हम अपने सर पे रख कर रास्ते पे हम चल रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हम में से हर कोई किसी अलग मकसद से, गरीबी की वजह से, अलग अलग परेशानी की वजह से, तरह तरह की परेशानी है। अपनी उम्र को ना देखते हुए, अपने काम को ना देखते हुए हम बाहर जाएंगे, कुछ भी काम मिल जाए हम काम करने के लिए तैयार हैं। इस सोच के साथ, परेशानी को सामने रखते हुए, अपने ख्वाब को सामने रखते हुए, अपने मकसद को सामने रखते हुए हम इस केरला के सरजमीन पर अपनी बहुत कीमती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये नौजवान जिनको अपने बीवी बाल बच्चा के साथ होना चाहिए, तमाम बीवी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बाल बच्चे को छोड़कर सिर्फ अपने ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए एक कीमती वक्त हम यहाँ बिता रहे हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे भाई दोस्तों। अगर हमारी नीयत सही हो, ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में शामिल कर लेंगे।
हम ये ज़रूर सोचें कि ये भी अल्लाह के बंदे हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। नीयत सही कर ले, हम जिस कष्ट में काम कर रहे हैं वो अल्लाह हमारे काम को कबूल करेंगे और हमें बहुत इसका अज्र देंगे और इबादत में शामिल कर लिए जाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए हमारा नीयत साफ़ सुथरा होनी चाहिए। मैं बता रहा था कि हमारी परेशानी बहुत तरह की परेशानी है। किसी के पास परेशानी ये है कि घर में माँ बाप है, कमाने वाला कोई नहीं, मैं अकेला बंदा हूँ। किसी के पास परेशानी ये है कि मेरी बड़ी जवान बेटी है, शादी कराना है। किसी के बहन है, शादी कराना है, काम करने वाले कोई नहीं है। ये तमाम चीज़ें सोचकर, मकसद लेकर इस केरला के सरजमीन पर हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और अपने कामों को ना देखते हुए, छोटे बड़े ना देखते हुए अपने काम को हम अंजाम दे रहे हैं मेरे भाइयों दोस्तों। ना हमारे खाने का कोई ठिकाना, ना हमारे सोने का कोई ख़ास इंतज़ाम। एक रूम में 10-10, 15-15 आदमी हम रहते हैं। कष्ट के साथ रहना पड़ता है, हमें ही खाना बनाना पड़ता है, हमें ही काम में जाना पड़ता है। ये सब तमाम चीज़ें हैं मेरे भाइयों दोस्तों। बड़ी सोचने की बात है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको सिर्फ इसी वजह से पैदा किया? इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया? क्या दुनिया में हम इसी वजह से आए हैं? ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात है। कुछ हद तक तो हमारा मकसद पूरा हो सकता है, कुछ हद तक हमारी परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन मरते दम तक ये सिलसिला, ये साइकिलिंग सिस्टम चलता रहेगा। काम करते करते रहना होगा मेरे भाई दोस्तों। हम में से कितने से दोस्त हमारे साथ एक साथ हम काम किया करते थे, एक ही बिल्डिंग में हम मिस्त्री का काम करते थे, लेबर का काम करते थे और ऑफिस में काम किया करते थे, लेकिन वो भी आज हमारे बीच नहीं है, वो छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इसी तरह हम भी कल अल्लाह का अगर बुलावा आ जाए, हमें भी यहाँ से छोड़कर जाना होगा मेरे भाई दोस्तों। तमाम के तमाम मकसद, तमाम के तमाम ख्वाब यहाँ धरे के धरे रह जाएगी और हमें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इसीलिए हमेशा हमें सोचना होगा कि ज़रूर ब ज़रूर जो हम काम कर रहे हैं, इस काम का अंजाम ज़रूर देंगे। इसके साथ साथ हमारा जो असली मकसद है, मरने के बाद जो एक और दुनिया है, जब अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, उस वक्त हमें जवाब देना है। उसके लिए हमारी कुछ तैयारी की ज़रूरत है मेरे भाइयों दोस्तों। जब से हम माँ के पेट से जन्म लिए हैं, मरने के बाद कब्र जाने तक एक इंसान का उम्र, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 60 से 70 साल ज़िंदगी है। किसी का उम्र अगर 70 से ज़्यादा हो गया तो अल्लाह के जाने से ऑफर है, लेकिन मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत का उम्र 60 से 70 साल ज़िंदगी है। उससे पहले भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है। तो हमेशा हम ये सोच के रहे, कभी भी अल्लाह का बुलावा आ जाए तो हम इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। हमारा हर वक्त, हर लम्हा ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। आज तारीख़ 29 मार्च 2024, फिर ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। आएगा ये डेट आ सकता है, मंथ बदल जाएगा, महीना आ सकता है, साल बदल जाएगा। हर दिन, हर लम्हा हमारे ज़िंदगी का आखिरी लम्हा में है मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए हमें सोचना चाहिए हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, हम दुनिया में क्यों आए हैं, इससे पहले हम कहाँ थे, कहाँ थे हम। हमारा एज, हमारा उम्र 70 साल तो पहुँचे नहीं है, 40, 45, 50, 30, 20 जो भी है, इससे पहले हम कहाँ थे, बहुत बड़ी सोचने की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल अता अलल इंसानिहीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। बेशक इंसान पर कैसा वक्त गुजर चुका है जब उसको कोई जानने वाला, पहचानने वाला नहीं था। आज हम 40 साल का हो चुके हैं, लेकिन 45 साल पहले कहाँ थे, हमें जानने वाला कोई नहीं था। आज मैं अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता हूँ, आज मैं इंजीनियर के नाम से जाना जाता हूँ, आज मैं मिस्त्री के नाम से जाना जाता हूँ, आज मैं डॉक्टर के नाम से जाना जाता हूँ। मेरा उम्र 40 साल है, 45 साल पहले मुझे जानने वाला कोई नहीं था। कहाँ थे हम, सोचने की बात है। उसका जवाब अल्लाह देते, तुम कुछ भी नहीं थे।
तुम्हें जानने वाला ही कोई नहीं था। उसके बाद अपने माँ बाप के ज़रिए इस दुनिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैदा किया। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को दो रंगी बूंद से पैदा किया, यानी नुतफ़ा से जमा हुआ खून, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बनाया। नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इसी तरह हमने कई तरह के उलट फेर के बाद उनको इस मकाम तक पहुंचा दिया, उनको इस जगह पर पहुंचा दिया कि अब वो सुन सकता है अपने कानों से और अपने आंखों से देख सकता है। हमें जानने वाला कोई नहीं था। एक माँ बाप के जरिए, दो कतरा बूंद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गोश्त का लुथड़ा बनाया। उसके बाद धीरे 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 इस मकाम तक पहुंचा दिया कि हम अब सब कुछ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बेशक हमने उसको रास्ता दिखा दिया, समझा दिया। ऐ बंदे, तेरे लिए ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी कामयाबी ही कामयाबी है। अगर इस रास्ते पे चलोगे तुम्हारे लिए जन्नत का इनाम रखा हुआ है। अगर तुम उस रास्ते में चलोगे तुम्हारी बर्बादी और बर्बादी है। हम कुछ भी नहीं थे, हमें पैदा किया गया। धीरे धीरे हमारे बुद्धि, हमारी ब्रेन, हमारी सोच, हमारी आंखें, हमारी कान, तमाम के तमाम चीज़ अल्लाह हमें फ्री में दी है। उसके बाद अल्लाह ने हमको समझा दिया। हमारी सोच, हम समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, पागल के अलावा, पागल कुछ समझ नहीं सकता है। पागल भी कुछ समझ सकता है, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पागल नहीं हैं। अल्लाह ने हमें बहुत तरह की बुद्धि दी है, उससे हम फैसला कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है। ये अल्लाह के जानिब से है, अल्लाह ने हमें सिखा दिया। अब तुम्हें फैसला लेना है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हक को मान के चलना है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना है, या फिर नाशुक्र करता है। अब हमें फैसला लेना है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा नेमत है। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, तमाम के तमाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत तो यह कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे नेमत दिए जिसका हम गिनती नहीं कर सकेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। कभी अकेले में बैठकर अपने बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सोच लें, गिन नहीं सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को तो गिन न सकोगे, शुमार कर न सकोगे। जब किसी इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो, सांस लेने में परेशानी हो, हम फौरन एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले जाया करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, ऑक्सीजन का हम इंतज़ाम करते हैं। डॉक्टर ने अगर बता दिया तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए एक दिन में कम से कम 10,000 रुपया का ऑक्सीजन खर्चा होगा, फिर भी हम तैयार हो जाते हैं। हालांकि हमारी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपया है। एक महीना में हम 10,000 कमाते हैं। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि इसकी जान बचाने के लिए हर दिन 10,000 रुपये ऑक्सीजन देना पड़ेगा, फिर भी हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे भाई या दोस्तों, कभी हमने सोचा, हम लोग आज साइंस के मुताबिक एक दिन में 20,000 मरतबा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, सब फ्री है। किसी इंसान का हार्ट अटैक आ जाए और दिल में धक धक की कमी हो,
उनको भी उसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनकी तमाम इंतजामात करते हैं, ज़रूरत पड़े तो उनको ऑपरेशन भी करते हैं, लाख लाख रुपया खर्चा करते हैं। एक इंसान के दिल का धड़कन, क्या हमने सोचा एक दिन में, एक दिन की बात छोड़िए, एक मिनट में एक इंसान का धड़कन 72 मरतबा धक धक करता है। एक मिनट में 72 मरतबा, और एक घंटा में 4320 मरतबा। उसको अगर कैलकुलेट किया जाए 24 घंटा यानी एक दिन में 10,03,680 मरतबा धक धक करता है। कभी भी अल्लाह ने हमें 1 रुपया भी फीस नहीं मांगा। उसको चलने के लिए डॉक्टर पास जाएंगे, ऑपरेशन के 1 लाख रुपया हम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम नेमतों को बयान न कर सकेंगे। अपनी आँख, अपने कान, अपने बॉडी, अपने हाथ, अपने उंगली, तमाम चीज़ों को अगर सोच ले इनकी कीमत क्या है। जिनके पास हाथ नहीं उनसे पूछिए हाथ का कीमत क्या है, जिनके पास पैर नहीं उनसे पूछिए पैर का कीमत क्या है। बहुत बड़ी कीमती चीज़ें हैं हम, मेरे भाई दोस्तों, ये अल्लाह के जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी बनाया। मुसलमान बनाने के साथ साथ इस्लाम से नवाजा, हमें समझ बूझ दी कि हमारा रब एक है, खालिक एक है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। हम सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि चंद खुदा हैं, कोई कहते हैं कि खुदा है ही नहीं है, देयर इज़ नो गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अल्लाह को मानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद को, इंसान बनाने का जो मकसद है उस मकसद को हमें समझना चाहिए। क्यों हम इंसान पैदा किया? हम तरह तरह के लोग हैं। कोई भी चीज़ हम अगर तैयार करने की कोशिश करेंगे उसके पीछे एक मकसद होता है। अगर हम मिस्त्री हैं, फाउंडेशन करते हैं, हमारा मकसद होता है उस फाउंडेशन का या तो घर बनाना, या तो मस्जिद तैयार करना, या तो स्कूल तैयार करना। फाउंडेशन एक है, सीमेंट एक है, सब कुछ एक है, लेकिन वह मकसद अलग है। ये घर होगा या मस्जिद होगा या फिर मदरसा होगा, वो पहले से प्लान तैयार किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन इंसान बनाया, इस इंसान को बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया। जब हम दुकान में मोबाइल खरीदते हैं, उस मोबाइल को चलाने के लिए एक कैटलॉग दिया जाता है, किसको कैसे चलाया जाए, इसको इस तरह चलाने से गड़बड़ी आ सकती है, इस मोबाइल से क्या क्या काम हो सकता है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बीवी बैठी है केरला, बंगाल में और बिहार में। इस मोबाइल के ज़रिए हम देख सकते हैं, इसका काम हमें अच्छी तरह मालूम है। अगर इसके ज़रिए जो काम हम सोचते हैं, अगर वो काम अगर हमें ना मिले तो हम क्या करेंगे? उसको पटक के फेंक देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बनाया, जिस मकसद से बनाया, अगर उस मकसद को हासिल ना हो तो फिर हमें अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तुम्हें 60 साल 70 साल जिंदगी दी गई थी, तुमने कैसे उसको यूज किया? सवाल किया जाएगा मेरे भाई दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने हयात और मौत को इसलिए पैदा किया, जिसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश की जा सके कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वालों में से हो। ये दुनिया हमारी आजमाइश है। जिस दिन हम अपने माँ के पेट से जन्म लिए हैं, मरने के वक्त तक आजमाइश ही आजमाइश है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है मेरे भाई और दोस्तों। हमारा कारोबार करना एक इम्तिहान है,
हमारा काम काज करना इम्तिहान है, हमारा जागना सोना एक इम्तिहान है, हमारा खाना पीना सफ़र करना सब कुछ इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान से पास करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकसद को दूसरी जगह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें। अब दिल में सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें इबादत के लिए पैदा किया तो हमारा खाना पीना क्या होगा, हमारा बीवी बाल बच्चा का क्या होगा, हमारा कारोबार का क्या होगा। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमारी नीयत सही हो, तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े से हो, तो खुदा की कसम हमारा कारोबार करना भी इबादत है, हमारा जागना सोना भी इबादत है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम भी इबादत में लिखा जाएगा। नीयत साफ हो, घर में मेरी बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, अल्लाह का बंदा है, वो नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, वो भी एक अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदा को मैं खिला रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़रूर व ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अज्र देंगे। ये सोच अगर हमारे अंदर है तो ज़रूर व ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम चीज़ें, हम सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में लिख दिए जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। हम किस अल्लाह की इबादत करें? कोई तो कहता है कि 33 करोड़ खुदा हैं, कोई तो कहता है खुदा है ही नहीं है। हम किस अल्लाह को माने? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद सूरतुल इखलास में फरमाते हैं कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं, ये खूबियाँ जिसके अंदर पाई जाए उसको तुम अपना खुदा मान लो। ए नबी फरमा दो, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी फरमा दीजिए अल्लाह वही है, अल्लाह एक है, यानी उस अल्लाह को मानना चाहिए जो एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, कोई माँ बाप नहीं और कोई औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये चार खूबियाँ जिसके अंदर हो उस अल्लाह को माना जाए, उस अल्लाह की इबादत की जाए। नंबर एक, अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा, उस अल्लाह को हम मानेंगे अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है और ना उनका कोई बेटा है, ना बीवी है, ना माँ है, ना बाप है, वो अकेला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई भी नहीं, अल्लाह जैसा दुनिया में कोई नहीं, उसका कोई मिसाल ही नहीं। उस अल्लाह को हम मानेंगे। अल्लाह को हम कैसे मानेंगे, किस तरह मानेंगे? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं। अल्लाह ताला को हम दो तरीके से मानेंगे। बहुत तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला को हम दो तरीके से मानेंगे। एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की मानना। एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की मानना, ये दो चीज़ें हमारे तौहीद के लिए ज़रूरत है। अल्लाह को मानना जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है, जिसे कहते हैं तौहीद अस्मा व सिफ़ात। और दूसरा अल्लाह की मानना, यानी अल्लाह के लिए करना, उसको कहते हैं तौहीदुल उलूहिया। ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। दो के अलावा अगर हम किसी चीज़ को शरीक करें तो फिर ये शिर्क हो जाएगा, और शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। ये दोनों में से अगर एक को माने दूसरा को ना माने फिर भी गड़बड़ है। यानी हम अल्लाह को मानते हैं,
पहला, अल्लाह को मानना, यानी पैदा करने वाला, बोलिए, पैदा करने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, परेशानी दूर करने वाला अल्लाह, बीमारी करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, और तमाम के तमाम हमें देने वाले कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये हम विश्वास करते हैं, ये लाजमी है। इसके अलावा अगर सोच लिया कि हमें देने वाला कोई और है तो फिर शिर्क हो जाएगा। दूसरा, इसकी एक तौहीद है। इसका दूसरा पार्ट हमें ये भी मानना ज़रूरी है कि अल्लाह की मानना, यानी अल्लाह के लिए करना। हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए करेंगे फिर बर्बाद हो जाएगा। हज अल्लाह के लिए, तमाम जिंदगी की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा भी अल्लाह के लिए। हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन सजदा करते हैं कब्र में जाकर के। बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं, कब्र में जाकर के सर ठोकते हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए मेरे भाई दोस्तों। दुआ सिर्फ अल्लाह के पास मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। अगर हम कब्र में जाके दुआ करें, कब्र में दुआ करना है, मकसद क्या मालूम है? कब्र में जो मर चुके हैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करना है। उसको ज़ियारत कहते हैं, वो हमें करना है। कब्र ज़ियारत सुन्नत है। मेरी माँ मर चुकी है, मेरे बाप मर चुके हैं, मेरे दोस्त मर चुके हैं, जो भी कब्रिस्तान में मरे हुए हैं मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे। लेकिन हम उनके पास जाकर उनसे नहीं मांगेंगे। वो कैसे दे सकता? तो मर चुका है, तो ख़त्म हो चुका है। ये हमारी बेवकूफ़ी है। जो करते हैं उनके पास दिमाग की कमी है, मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई दोस्तों। तो मर चुका है, वो दे नहीं सकता। हम उनके लिए मांग सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं मांग सकते हैं। इसी को शिर्क कहते हैं। हम सिजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब हम वहाँ जाके कब्र में जाके हम उनसे मांगते नहीं हैं, हम बस दुआ करते हैं कि अल्लाह वाले हैं, बहुत वली है, तो हम गुनाहगार हैं, हम उनसे कह देंगे कि मेरे दुआ को अल्लाह तक पहुँचा दे। इससे हम जाते हैं। ये थोड़ी शिर्क होगा मेरे भाई दोस्तों। जो गैर मुस्लिम है, जो मूर्ति को पूजते हैं, जो मूर्ति को मानते हैं, उसका भी विश्वास यही है। उसका अक़ीदा मूर्ति खुदा नहीं है। उनका भी कहना कि बड़े लोगों का मूर्ति है। इससे अगर हम कहेंगे तो मेरी बात को भगवान तक पहुंचा देंगे। तो उनमें और हमें फ़र्क क्या हुआ? वो खड़े मूर्ति को मानते हैं, हम पड़े मूर्ति को मानते हैं। वो खड़े हुए मूर्ति को मानते हैं और हम पड़े हुए सोए हुई मूर्ति को मानते हैं। कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए मेरे भाई दोस्तों, ये दोनों हमारी तौहीद में ज़रूरी है। एक अल्लाह को मानना और एक अल्लाह की मानना, यानी अल्लाह के लिए करना। दूसरे के अगर हम करेंगे तो शिर्क में शामिल हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी, अगर आप भी शिर्क करेंगे, एक अल्लाह को मानेंगे लेकिन अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो आपके भी तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। नबी को बताया जा रहा है, अगर आप शिर्क करेंगे तो जिंदगी में जितने भी अमाल किए होंगे तमाम के तमाम अमाल को बर्बाद कर दिए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 18 नबियों का नाम लेते हैं दूसरे आयत और फरमाते हैं, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये तमाम के तमाम नबी अलैहिस्सलाम भी शिर्क करेंगे तो उनके भी अमाल को बर्बाद कर दिए जाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों। इसीलिए हमें ख़बरदार रहना होगा। हमारी नीयत में, हमारी तौहीद में कोई गड़बड़ी ना हो। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे। कोई भी परेशानी हो
अब अल्लाह से हाथ उठाकर मांगेंगे। अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार है, हम मांगने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई दोस्तों। आप नमाज पढ़ते हैं? आप लोग नमाज पढ़ते हैं? मैं साउंड चाहता हूँ, साउंड की कमी है। আপনারা नमाज पढ़ें? इंशाल्लाह बेशिरभाग लोग पढ़े, হয়তো কেউ কেউ একবার ছাড়ে একবার पढ़े। हम सब तमाम के तमाम 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई दोस्तों। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में बुलाएंगे, आमल के बारे में। नमाज ठीक है? ठीक है माशाल्लाह, चलो जाओ। बाकी हिसाब किताब आसान कर दिया जाएगा। और नमाज के बारे में अगर हम पकड़े जाएंगे मेरे भाई दोस्तों, फिर तमाम मसला हमारे लिए बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए नमाज हम ज़रूर पढ़ें। एक मुसलमान के लिए अगर अल्लाह के डर से हम ज़िंदगी को बसर करें, नमाज हमारे लिए बहुत आसान तरीक़ा है। लेकिन जो बोझ समझते हैं, जो भार समझते हैं, इसका मतलब हमारे ईमान में कमज़ोरी है। इसलिए हम ईमान को हम पुख्ता करें और ताज़ा करें। एक दिन में कितनी रकात नमाज होती हैं? माशाअल्लाह 17 रकात, 5 वक्त 17 रकात। और उस नमाज में हमें ज़रूरी होता है कि सूरह फातिहा पढ़ें। और उस फातिहा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। ये तौहीद उसमें बताया गया। 2 चीज़, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मांगता हूँ। हम डेली कहते हैं, कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं ये कहते भी हैं और कब्र में जाते भी हैं। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। कब्र जाना मना नहीं मेरे भाई दोस्तों, कब्र जाइए, लेकिन औलाद नहीं मांगिए। औलाद देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह से रोइए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, अल्लाह आपको देंगे, हमें अल्लाह देंगे। देने वाला हमारा कोई नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसको मैं और एक तर्जमा करता हूं, हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं। तो कौन सा तर्जमा सही है, कौन सा माना सही है? तेरी ही और तेरी भी, कौन सा सही है? अगर ही वाला करेंगे तो हमें घी मिलेगा, यानी जन्नत मिलेगी, ठीक है। अगर भी करेंगे तो फिर गड़बड़ है। अब लोग शादी किए हैं? कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कुछ लोग बाकी हैं। अल्लाह उन सबको जल्दी से जल्दी शादी कराएं, आमीन। उनको बेहतरीन पार्टनरशिप यानी दुनिया का जोड़ी अल्लाह मिला दे, आमीन। हम सब बीवी वाले हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे बीवी आपसे कह दे, हमसे कह दे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बीवी हूँ और मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। अगर कह दे मेरी बीवी मैं आपकी ही बीवी हूँ, आपसे ही प्यार करती हूँ, तो हम तो सोचेंगे माशाअल्लाह हमारा अच्छा दिन आ गया है, हमारा अच्छा दिन आ गया है। अगर वो बीवी अगर कह दे मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मैं आपकी भी बीवी हूँ, तब खुदा की कसम घर में क़यामत आ जाएगा। कुछ भी हो जाए घर से हम भगा देंगे, रखेंगे नहीं, है कि नहीं। जब इंसान को पसंद ना हो कि मेरी बीवी किसी से बात करे, जब एक इंसान को पसंद ना हो कि मेरी बीवी किसी और से प्यार करे, तो मेरे भाई दोस्तों हमारा खालिक को कैसे पसंद होगा? जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया उसको कैसे पसंद होगा कि मैंने उसको पैदा किया, मेरा पैदा करने का मकसद ये है, लेकिन मान तो किसी और को है, कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे भाई दोस्तों, जब इंसान को ये बर्दाश्त नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी बर्दाश्त नहीं। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही इबादत करना चाहिए और तमाम के तमाम
दुआएं अल्लाह के लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह रेडी बैठे हुए हैं, हम मांगते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मांगने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, तमाम दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे, ये गारंटी है। अल्लाह ने खुद गारंटी दिया है कि तुम दुआ करो मैं तुम्हारे उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए दुआ करने में कोई कोताही और कोई कमी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, आप लोग मेहरबानी करके फ़ोन बंद कर दीजिए, अच्छा होगा। इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, थोड़ा फ़ोन को बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब वीडियो बंद कीजिए, वीडियो यहाँ हो रहा है, आप इंशाल्लाह आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। बंद कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ओके, तो मैं बोल रहा था कि इस दुनिया एक धोखा है, एक दुनिया हमारे लिए फरेब है। जिसको हम अपना बीवी समझते हैं, जिसको हम अपना बाल बच्चा समझते हैं, वो अपना नहीं मेरे भाई दोस्तों। क़यामत के दिन मेरी बीवी मेरे बच्चे अल्लाह के बारगाह में हमारे खिलाफ गवाही देंगे। बीवी कहेगी अल्लाह, दुनिया में ये मेरा शौहर हुआ करता था, मैं उसकी बीवी हुआ करती थी, मेरी तमाम ख्वाहिश को पूरा करते थे, तमाम ज़रूरत को पूरा करते थे, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में एक मरतबा नमाज के लिए नहीं कहा। बीवी नमाज नहीं पढ़ेंगे हम फंस जाएंगे। बच्चे कहेंगे अल्लाह ये मेरे बाप हैं, मैं उनका बेटा हूँ, दुनिया में मैं उनका बेटा हुआ करता था, मेरी तमाम ज़रूरतें पूरा क्या करते थे, लेकिन कभी भी मुझे दीन की बातें नहीं सिखाई, मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा। तमाम के तमाम हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम खुद नमाज पढ़ेंगे और दीन की तालीम हासिल करेंगे। कुछ जितना हो सके, जितना वक्त मिल जाए, चंद वक्त निकल कर कुछ दीन की बातें सीखने की कोशिश करें और अपने बाल बच्चे को, अपने बीवी को नमाजी बनाएं। और ना जिसके लिए हम काम करते हैं, दिन रात को एक करके खून पसीना बहा करके काम करते हैं, वो कल हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मेरे भाई दोस्तों, कोई किसी का नहीं होगा। क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई एक दूसरे से भाग के चले जाएंगे। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। क़यामत के दिन भाई भाई से जुदा होंगे, भाई भाई से भागेंगे, बेटी माँ से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, दोस्त भागेंगे, बेटी भागेगी, तमाम के तमाम लोग भागेंगे। सिर्फ और सिर्फ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जब हिसाब व किताब होगा, हमारे नामाए आमाल तोले जाएंगे। एक तरफ हमारे अच्छे आमाल, दूसरी तरफ हमारे बुरे आमल जब तोले जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर हमारा अच्छा अमल थोड़ा कम हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हम सब किसी का ना हो, अल्लाह हम सब की तराजू, आमाल की तराजू ज़्यादा कर दे। ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफीक अदा फरमाए और क़यामत के दिन उस नेक आमाल का तराजू का पल्ला भारी कर दे। आमीन। अगर खुदा ना खास्ता दो नेकियां कमज़ोरी पड़ जाए, अल्लाह एक मौका देंगे, जाओ दुनिया में तुम्हारा बेटा हुआ करता था, बाप हुआ करता था, माँ थी, बच्चे थे, बीवी थी, जाओ उनसे उनके पास जाओ और तुम दो नेकियां लेकर आओ। उस दो नेकी के बदौलत तुमको जन्नत में डाल दिया जाएगा। और दौड़ कर अपने बीवी के पास जाएंगे और कहेंगे मेरी बीवी, तेरे लिए दुनिया में हर तरह की सहूलियतें की थी, आज दो नेकी के लिए मैं जन्नत नहीं जा सकता हूँ, जहन्नम में डाला जा रहा है, इसलिए दो नेकियां दे दो ताकि मैं जन्नत में जा सकूँ। बीवी कहेगी तुम झूठ बोल रहे हो, मैं दुनिया में अकेली थी। बेटे के पास जाएंगे, बाप के पास जाएंगे, भाई के पास जाएंगे, तमाम की तमाम का उत्तर, तमाम के तमामों का जवाब यही होगा, मैं अकेला था दुनिया में, मेरा कोई नहीं था।
ये रिश्तेदार मरते दम तक, मरने के बाद सब खत्म। लेकिन अगर दीनी फैमिली हो, बीवी भी दीनी हो, शौहर दीनी हो, अल्लाह के रास्ते पर बताए हुए चलने वाले हो, तो फिर हम इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हम प्यार करने वाले बाल बच्चे, प्यार करने वाले बीवी हम एक साथ हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हम सबको सोचने के लिए, समझने के लिए दिमाग दी। हम अच्छे सोचा करें, अच्छे समझा करें। अल्लाह ने आंखें दी, उस आंख से हम अच्छी तरह देख सके, खराब चीज़ से हम बच सके। हमें अल्लाह ने कान दी ताकि हम अच्छे से सुन सके। हमें से बहुत सारे नौजवान रात में सोते वक्त गाना बजाकर घंटे घंटे ख़त्म करने के बाद ही सो सकता है। मेरे भाई दोस्तों, क़यामत के दिन जो गाना और म्यूज़िक सुनते हैं उसके लिए आदाब ये है कि क़यामत के दिन उनके कान में शीशे यानी कांच का, ग्लास का गला करके उसके कान में डाला जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। सुनिए, आप कुरान सुनिए, दिन की बातें सुनिए। हम बंगाली हैं, बांग्ला में जलसा सुनिए। हम उर्दू वाले, हिंदी वाले, हिंदी में जलसा सुनिए। कुरान की आयतें सुनिए, उसका तर्जमा सुनिए। खबरदार गाना, सिनेमा, ये सब दुनिया फ़रेब है मेरे भाई दोस्तों। अगर कुछ वक्त मिल जाए तो उस कुछ वक्त हमें सीधे रास्ते पे चलने की हम कोशिश करें। ऐसे लोगों के अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान को जहन्नम के लिए पैदा किया, जिनके पास दिमाग दी गई लेकिन वो अच्छे सोचते नहीं थे, जिनके पास आंखें हैं वो अच्छे देखा नहीं करते थे, जिसके पास कान है लेकिन वो अच्छे सुना नहीं करते थे। अल्लाह उनके बारे में फरमाते हैं, उलाइका कल अनआम, वो लोग 4 पैर वाले जानवर जैसा हैं। सुभान अल्लाह, उसके बारे में बताया गया जानवर जैसा है। फिर अल्लाह ने वहाँ रुका नहीं, बल हुम अदल, उससे भी ख़राब है, यानी कुत्ता बिल्ली से बदतर है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे भाई दोस्तों, इसलिए हम अपने दिमाग को सही तरीके से उसको यूज़ किया करें। हम सब दिन से गाफिल हैं, भटके हुए हैं। दिन की तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करें और अल्लाह से तौबा करें। पिछले ज़िंदगी को भूल जाइए। हम पिछले ज़िंदगी में बहुत सारे बुराइयां की थी, लेकिन हम धीरे धीरे तमाम बुराई को छोड़कर अच्छे रास्ते पर आने की कोशिश करें। हम सब नमाजी बने, अपने ज़िंदगी को सुधारें। हम तमाम तरह के जो नशा करने वाले हैं छोड़ दें मेरे भाई दोस्तों। नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, ज़्यादा जो भी है हम तमाम के तमाम छोड़ देंगे। इसलिए कि अल्लाह ने ज़बान दी है, मुंह दी है अल्लाह की इबादत करने के लिए, तस्बीह बोलने के लिए। और उस ज़बान से हम अगर शराब पिएंगे, जर्दा खाएंगे, नशा करेंगे तो फिर अल्लाह को बर्दाश्त नहीं मेरे भाई दोस्तों। कोई भी ख़राब काम करे तो ये सोचे कि अल्लाह ज़रूर हमें देख रहा है। हम कहीं भी करें अल्लाह हमें देख रहा है। जो हम दिल में सोचते हैं वो भी अल्लाह को पता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो दिल में सोचते हैं उसको भी जानने वाला है। इसलिए हमारी सोच, हमारी समझ हमेशा सही और गलत को फ़र्क करके सोचने की हमें ज़रूरत है मेरे भाइयों दोस्तों। जिस जगह पर हम बुराई करेंगे उस जगह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन अल्लाह के सामने वो जगह गवाही देंगे। हमारे हाथ हमारे ख़िलाफ़ होंगे, हमारे पैर हमारे ख़िलाफ़ होंगे। जिसको हम अपना हाथ मानते हैं, जिसको अपना पैर मानते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों। इंसान दुनिया में रहने सहने में आपस में झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो बंदा झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन उनके मुंह पर लेबल लगा दिए जाएंगे, मोहर लगा दिए जाएंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और उनके कामों के बारे में उनके हाथ जवाब देंगे अल्लाह को कि झूठ बोल रहा है,
ये तमाम चीज़ें किए हुए इंसान हैं। हमारे पैर गवाही देंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, हम जो काम किए होंगे, जो चल करके हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मेरे भाई दोस्तों, इसीलिए हमें खबरदार होना है। तमाम चीज़ें हमारी है, लेकिन मरने के बाद ये अल्लाह के सामने खाक को सुपुर करना है। हमें बुराई से वापस आना है, नशा छोड़ना है। हम एक इंडिया के मुसलमान हैं, इंडिया के जो रूल्स है उसके हिसाब से हमारे इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ करते हैं, हमें उसमें भरम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अल्लाह को माने, इंशाअल्लाह अल्लाह के जानिब से हमें मदद मिलेगी। इसीलिए हम खुद नमाजी बने, बाल बच्चे को नमाजी बनाएं। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, हम कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज मोबाइल में, यूट्यूब में कुरान के लिए बहुत आसानी तरीका है। मेरे भाई दोस्तों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? 60 साल उम्र मिल चुका है, लेकिन अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे कि तुम अल्लाह कुरान को हमें पढ़ना नहीं आता। इसलिए कोई भी इंसान मरने से पहले कुरान ना जानते हुए मरना गवारा नहीं करेंगे। जो नहीं जानते हैं, इंशाअल्लाह मैं इनके जानिब से, परिंदल मन्ना नौजवान भाई के जानिब से मुझे बताया गया कि आपको बोले कि हर महीना में अगर इस तरह क्लास लिए जाएंगे और कुरान सिखाया जाएगा, अगर आप लोग आएंगे तो फ्री आपको इल्म दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, दीन पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया उसको समझने की कोशिश करें, तौहीद पर चलने की कोशिश करें। तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौहीद पर चलने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। और शिर्क से बचकर हमें खालिस मुसलमान के साथ, खालिस इस्लाम के साथ मरते दम तक हमारे ज़िंदगी अल्लाह बसर करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब हम मेरे लिए दुआ करेंगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा और बता दूँ बांग्ला में, परिंदल मन्नार लोकेरा আপনাদের জন্য প্রত্যেক মাসে এরকম ক্লাসের ব্যবস্থা করব বলে বলতে বলেছেন। যদি আপনার রাজি আছেন তাহলে ওরা করবে। রাজি আছেন? হাত উঠান দেখে রাজি আছেন? ഇവരെ എല്ലാ മാസം റെഡിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ. ഖുർആൻ അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖുർആനും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കണ്ടാൽ ഇവർ റെഡിയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ഇവർ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ? जुमा में आप ऐसा कीजिए, आप अपना एक पेपर बंडो, पेपर में पेन घुटतले चाहिए माशाल्लाह। ओके, आपका नंबर लिया गया है, आपका ग्रुप तैयार किया जाएगा। उस ग्रुप पे आपको बताया जाएगा कि आप किस दिन क्लास रखा है, उस दिन आप ज़रूर आइए और दीन समझने की कोशिश करें। काम तो ज़िंदगी भर करना है, कोई रास्ता नहीं है। उसके साथ साथ हमें एक टाइम वक्त निकल करके अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो उनको हम कह सकते कि अल्लाह अपने काम के साथ साथ मैं तेरा भी काम किया। अगर नीयत सही हो तो मैं आपको बताया कि ये भी आपके आमाल में लिखने जाएंगे और मरने के हम जन्नत में जा सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।